चलिए आइए अंधेरे में शूट करते हैं, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा, बस आप आवाज को सुनते हुए चलिएगा। ठीक है, बिहार देखिए, बिहार वन रिपोर्ट को मैं स्पेशली इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम है, लेकिन ये ऑल इंडिया एग्जाम को डेडिकेटेड ये लेक्चर रहेगा, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है ये फॉरेस्ट रिपोर्ट है, हर 2 साल में जारी की जाती है, हर 2 साल में इसको जारी किया जाता है। ठीक, पहली रिपोर्ट जारी की गई थी सन 1987 में। ठीक, रीसेट सैटेलाइट क्या नाम है, सैटेलाइट का नाम है भारत सुदूर संवेदी उपग्रह रीसेट सेकंड के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। अब हम लोग हर जगह घूम घूम के तो रिपोर्ट लेंगे नहीं, यहाँ नापेंगे इतने क्षेत्रफल में वन है, यहाँ नापेंगे इतने क्षेत्रफल वन में, तो सैटेलाइट के द्वारा हम लोग इस व्यू को निकालते हैं और लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। ठीक, तो रिपोर्ट जारी कौन करता है? वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हर 2 साल में ये रिपोर्ट को जारी किया जाता है। प्रमुख रिपोर्ट, पहली रिपोर्ट जारी की गई थी सन 1987 में। ये जो रिपोर्ट जारी की गई है अभी हाल फिलहाल की, जो कुछ हफ्ते पहले आई है, ठीक, 17वीं रिपोर्ट है। और उपग्रह का नाम मैंने आपको बता दिया कि भारत सुदूर संवेदी उपग्रह के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक, अब पूछेगा आपसे कि भैया सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाले राज्यों के नाम बताइए कि सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल किस राज्य में है। तो पहले पे है क्या आपका मध्य प्रदेश, दूसरे पे है छत्तीसगढ़ और तीसरे पे आपको दिख जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ये क्या है, क्षेत्रफल के अनुसार वन ज्यादा है। ठीक, वन अगर प्रतिशत के अनुसार पूछे तो नॉर्थ ईस्ट वाले मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया और आपका मणिपुर हो गया, ये सब जो है क्षेत्रफल में प्रतिशत में ज्यादा है और ये लोग क्षेत्रफल में ज्यादा है। देखिए सर्वाधिक अगर वृद्धि किसी ने की है, ठीक, मैग्रो सर्वाधिक वृद्धि अगर किसी राज्य में हुई है वन में, तो कहाँ हुई है? सर्वाधिक मैग्रो वन में। देखिए मैग्रो वन में भी वृद्धि के नाम से जाना जाता है कि मैग्रो से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो सर्वाधिक मैग्रो वन की वृद्धि अगर किसी राज्य में हुई है तो उड़ीसा में हुई है। कितनी हुई है? 8 वर्ग किलोमीटर में मैग्रो वन की वृद्धि हुई है। मैग्रो वन, ठीक, मैग्रो वन याद रख लीजिएगा, वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मैग्रो वन 2 वर्षों में, ठीक, 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। जैसे कि आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि मैग्रो वन में 2 सालों में कितने किलोमीटर में वृद्धि हुई है, तो आप क्या बताएंगे कि 17 किलोमीटर में वृद्धि हुई है। उसमें सबसे ज्यादा किसी स्टेट ने किया है, तो किसने किया? उड़ीसा ने किया है। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ 2019 से 2021 में कंपेयर करूँ तो 2019 में 71,2249 वर्ग किलोमीटर में हमारे पास वन था। ठीक, करीब करीब इतने क्षेत्रफल में हमारे देश में वन था। लेकिन ये अगर प्रतिशत की बात करें तो 21.67%, अगर मैं बात करूं किलोमीटर में तो इतनी की वृद्धि हुई है। देखिए 71,2249 था, ठीक, किलोमीटर में वन, लेकिन अब कितना हो गया? 73,37,79 वर्ग किलोमीटर में वन हो गया। प्रतिशत की बात करें तो 21.67% था, अब हो गया 21.71% में क्या हो गया? वृद्धि हो गई। वृक्षारोपण की बात करें तो वृक्षारोपण में 721 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक, और सबसे ज्यादा अगर वृद्धि करने वाला कोई स्टेट है तो कौन है? तेलंगाना है। इसने करीब 3.07% की वृद्धि की है, 3.07% की वृद्धि की है वन में। तो अगर हम बात करें कि 2 सालों में किस स्टेट ने सबसे ज्यादा पेड़ पौधे लगाए हैं, वन की वृद्धि की है, तो कौन है? वो तेलंगाना है। अब हम लोग थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं बिहार के बारे में। ठीक, बिहार के बारे में बात कर लेते हैं। पहले इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि सर्वाधिक मैग्रो इस समय कहाँ पाए जाते हैं। ठीक, सर्वाधिक मैग्रो आपको पता ही है कि कहाँ पे पाएंगे? वेस्ट बंगाल में, फिर गुजरात में, फिर आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक मैग्रो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक, सर्वाधिक मैग्रो हमें देखने को मिलते हैं। अब देखिए, अब मैंने आपको इतना चीज बता दिया। अब एक चीज याद रखिएगा कि अगर मैं बात करूं बिहार की, तो बिहार की भी रिपोर्ट जारी की गई, तो इससे स्पेशली बीपीएससी को डेडिकेटेड लेक्चर हो जाता है। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि बिहार में करीब करीब 7.84% पे क्या है? वन है। बिहार में करीब करीब 7.84% पे वन पाए जाते हैं। देखिए वन का मतलब ये नहीं होता कि खाली पेड़ पौधे को, आसपास में लगे हुए जो वृक्ष होते हैं ना, उनको भी परसेंट में काउंट कर लिया जाता है। ठीक, इसलिए वनावरण और वृक्षारोपण दोनों में अंतर होता है कि वन भी है और वृक्षारोपण भी है। वृक्षारोपण मतलब जो अलग से पेड़ पौधे लगाए जाते हैं उनको भी काउंट किया जाता है। ठीक, क्षेत्रफल की बात करें तो 7380.89 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल में क्या हुआ है? वन फैले हुए हैं बिहार में। होना कितना चाहिए? यूएन के अनुसार 33% होना चाहिए पूरे वर्ल्ड में भी और पूरे भारत में भी, लेकिन इंडिया में कम है। अभी हम लोग इंडिया में पीछे चल रहे हैं। अगर बिहार की बात करें तो 0.8% की वृद्धि हुई है। बिहार में 0.8% की वृद्धि हुई है। अगर मैं बात करूं कि बिहार में सबसे ज्यादा अगर वन कहाँ पाए जाते हैं तो कहाँ पाए जाएंगे? कैमूर में पाए जाएंगे। कैमूर में, पश्चिमी चंपारण में, रोहतास में। ये टॉप 3 आप याद कर लीजिए। अगर सबसे कम की बात करें हम कि बिहार में सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं, तो आप याद रखिएगा शेखपुरा है, जहानाबाद, फिर गोपालगंज। सबसे ज्यादा कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास, सबसे कम शेखपुरा, जहानाबाद और गोपालगंज। ठीक, इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिएगा। अगर हम कंपेयर करें 2019 से 2021 में, तो इसमें वृद्धि तो हुई है, बिहार में वृद्धि हुई है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बिहार के कुल क्षेत्रफल में कितने
प्रतिशत पर क्या पाया जाता है, वन पाए जाते हैं या फिर वृक्ष पाए जाते हैं। तो आप क्या बताएंगे, 7.84% में क्या पाया जाता है, वन और वृक्ष पाए जाते हैं बिहार में। ठीक, इसको आप एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। अगर मैं आपसे बात करूं कि आंध्र प्रदेश मणिपुर और मेघालय, याद रख लीजिएगा कि ये जो एक ऐसी जगह है जहाँ पे वृक्षारोपण में कमी आई है। वृक्षारोपण में कमी आई, उसका कारण क्या हो सकता है, डेवलपमेंट, क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्रीज लगाई जा रही है, इंडस्ट्रीज लगाई जा रही है, मानव का निवास बनाया जा रहा है और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर किया जा रहा है। उसके द्वारा वहाँ पे क्या हुई है, सबसे ज्यादा गिरावट आई है। सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ पे हुई, तो तेलंगाना में, और सबसे ज्यादा गिरावट आई है तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। ठीक, सर्वाधिक अगर मैं बात करूं कि सर्वाधिक वन बिहार में कहां पाए जाते हैं, सर्वाधिक वन, तो पहले नंबर पे हमारा कैमूर हो जाएगा, दूसरे नंबर पे जमुई हो जाएगा, तीसरे नंबर पे गया हो जाएगा। ये मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ, वन की बात कर रहा हूँ, वन की, वृक्षारोपण की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। देखिए वन का मतलब होता है जो घने जंगल होते हैं उनको क्या कहा जाता है, वन कहा जाता है। वृक्षारोपण जो अलग से पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं, हम लोग सजा देते हैं, अपने घर में लगा देते हैं, सड़क के किनारे लगा देते हैं, उसको वृक्षारोपण करते हैं। ठीक, आप याद रख लीजिएगा, वनावरण और वृक्षारोपण दोनों अलग अलग चीज होते हैं, लेकिन दोनों को हम परसेंट में काउंट कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये रिपोर्ट आपसे पूछी जा सकती है कि पहले तो आपसे पूछेगा कि रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। कौन सी रिपोर्ट ये जारी की गई है, 17वीं रिपोर्ट जारी की गई है। पहला रिपोर्ट कब जारी किया गया था, 1987 में किया गया था। कौन से सैटेलाइट से जारी करता है, ठीक, तो भारत समेत उपग्रह रिसेंट सेकंड सैटेलाइट को जारी किया जाता है। सर्वाधिक मैंग्रोव कहां पाए जाते हैं, वेस्ट बंगाल, गुजरात और असम में। वेस्ट बंगाल, गुजरात, असम और आंध्र प्रदेश में यहाँ पे मैंग्रोव पाए जाते हैं, टॉप 4 में, यहाँ पे याद रख लीजिएगा। अगर बिहार में बात करें कि सबसे, बिहार का कुल क्षेत्रफल याद रखिएगा 94,130 वर्ग किलोमीटर है, उसमें भी कितना किलोमीटर में वन पाया जाता है, तो 73,000, ठीक, 73,080.89 वर्ग किलोमीटर में वन पाया जाता है। इसको आप एक बार रख लीजिएगा, 2-3 बार सुन लीजिएगा, आपको पक्का ये याद हो जाएगा। सर्वाधिक अगर बात करें मैंग्रोव कहाँ पाए जाते हैं, या फिर सर्वाधिक मैंग्रोव कहाँ पे वृद्धि हुई है, तो क्या बोलेगा, उड़ीसा। सर्वाधिक मैंग्रोव में उड़ीसा में वृद्धि हुई है और सर्वाधिक मैंग्रोव वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, अब उसके बाद मैं आपसे बात करूं सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुई, तो कहाँ पे, तेलंगाना में हुई, 3.07% की वृद्धि हुई है। 2019 से अगर कंपेयर करना चाहेंगे, 2019 में हमारा वन रिपोर्ट जारी किया गया था, 21.67% पे वन थे। इस समय थोड़ा सा वृद्धि हुआ है, 21.71% की वृद्धि हो गई, मतलब 0.4% की वृद्धि हमारे देखने को मिली है। पूरे भारत की बात करते हैं एवरेज की। ठीक, वृक्षारोपण में 721 किलोमीटर की वृद्धि की गई है। अगर हम बात करें कि 2019 से कंपेयर करें 2021 में, तो करीब 721 किलोमीटर में वन लगाए गए हैं। पूरे भारत का आंकड़ा है, अगर हम जारी करते हैं तब। तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। आपको देखिए दिखेगा तो नहीं कुछ सही से, आप ऑडियो को 2 बार 3 बार सुनिएगा और उसको नोट करिएगा, तभी आपको ये याद होने वाला है। तो आज का लेक्चर खत्म करते हैं, धन्यवाद।